हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता श्रीवास्तव आज आपके सामने एक बार फिर से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 2 भाषा को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा के विषय में बताऊंगी कि भाषा का अर्थ क्या होता है और भाषा की परिभाषा क्या होती है। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है और वे भाषाएँ कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, भाषा का अर्थ। बच्चों, भाषा का अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भाषा होती क्या है। तो बच्चों, हम मनुष्य जो हैं एक सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में रहने के कारण हमारा जो आसपास का वातावरण होता है, सामाजिक परिवेश का जो वातावरण होता है जिसमें हम रहते हैं, उन पे हमको मनुष्यों के साथ एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना होता है। क्यों करना होता है हमें एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित? क्योंकि मनुष्य समाज में अकेला नहीं रह सकता है, और जब हम मनुष्यों के साथ आपस में असामाजिक परिवेश, जिस सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसके अंतर्गत जब हम एक दूसरे के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो हम जब अपने विचारों का जिस प्रकार आदान प्रदान करते हैं, जिस तरह हम अपने विचारों को दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाते हैं, उसी विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है। बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी या बोलना। मतलब कि भाषा जो है वो उसका जो अर्थ है वो होता है स्पष्ट वाणी या बोलना। यानी कि जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो एकदम स्पष्ट रूप में बोलकर पहुंचाते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। आगे देखते हैं, भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है वार्ता करना। यानी कि शाब्दिक अर्थ से मतलब यहाँ पर है कि भाषा को यदि हम एक शब्द के रूप में स्पष्ट करना चाहें तो उसे हम क्या कहेंगे? वार्ता करना या बातचीत करना। फिर वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह से मतलब ये है हमारा कि ये जो शब्द होते हैं, मतलब भाषा के द्वारा हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो जो होते हैं वे शब्द अर्थपूर्ण होते हैं। उन्हीं अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है। अर्थात हमारे जो भावों की अभिव्यक्ति होती है बच्चों, हमारे जो भावों की अभिव्यक्ति होती है उसी को हम भाषा कहते हैं। और भाषा की जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो ध्वनियाँ मतलब जो हमारे वर्ण होते हैं, भाषा की जो ध्वनियाँ या हमारे जो वर्ण निकलते हैं वो होते हैं अर्थपूर्ण। और इन्हीं अर्थपूर्ण वर्णों या ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है, और इन्हीं शब्दों की सहायता से ही हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, और इन्हीं वाक्यों के द्वारा हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा के अर्थ से दो क्वेश्चन परीक्षा में बनके तैयार होते हैं। पहला तो ये, भाषा शब्द किस धातु से बना है, और दूसरा ये आ जाता है हमारा, पहला आता है भाषा शब्द किस धातु से बना है, और दूसरा हमारा आता है कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो भाषा शब्द किस धातु से बना है, इसका आंसर हो जाएगा भाषा और भाष धातु से, और वास्तविक रूप और सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से दो प्रश्न बनकर तैयार होते हैं। अब आगे हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। बच्चों, भाषा की परिभाषा वैसे तो सभी किताबों में, बहुत सी बुकों को आप उठाकर देखिए तो हर राइटर के द्वारा अलग अलग कही गई है, लेकिन भाषा की जो परिभाषा है उसे, और मतलब भाषा की ही क्या, हम किसी भी विषय में अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, तो यदि उसमें परिभाषा दी है तो हम परिभाषा में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि परिभाषा बुक में जैसी लिखी होती है हमें एज इट इज़ वैसी ही याद करनी पड़ती है।
क्योंकि जो राइटर अपने भावों अपने विचारों को परिभाषा में व्यक्त कर गया है उसके भाव और विचारों में हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें भाषा जो बुक में लिखी होती परिभाषा जो बुक में लिखी होती है वही याद करनी होती है। यहाँ पर मैं आपको कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई हुई परिभाषा को स्पष्ट करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं। यहाँ पर विनिमय का मतलब है आदान प्रदान से। विनिमय का मतलब है यहाँ पर आदान प्रदान से। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन बनकर ये आ जाता है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं। यह परिभाषा किसने लिखी है? तो यदि आपको डेफिनेशन याद होगी कि किसने लिखी है तो ही आप उसका आंसर टिक लगा पाएंगे। यानी कि ये परिभाषा लिखी है कामता प्रसाद गुरु ने। इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि परिभाषा हमें वैसे ही याद करनी पड़ती है जैसी राइटर ने बुक में लिखी हुई होती है, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है। बच्चों यहाँ पर परिभाषा को स्पष्ट करूंगी कि भाषा इन्होंने कहा है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं। मतलब कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी सहित 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। मतलब विश्व में तो भाषा अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमारे देश भारत में हिंदी के साथ साथ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वे 22 भाषाएं कौन सी हैं? वे 22 भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, बंगला, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मतलब भारत में संवैधानिक मान्यता के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही साथ विश्व में भारत का भाषा पे जो स्थान है वो तीसरा स्थान है और भारत में भाषा का पहला स्थान है। मतलब हिंदी भाषा का पहला स्थान है और विश्व में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। बच्चों 2 क्वेश्चन बनके इसमें भी तैयार हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि भारत में हिंदी सहित कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया 22 और दूसरा क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है। तो बच्चों विश्व में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान दिया गया है। भाषा का अर्थ और भाषा की परिभाषा के साथ साथ भारत में हिंदी सहित कितनी भाषाएं हैं वो सभी मैंने आपको आज इस टॉपिक में बता दिया है। आगे के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि भाषा कितने प्रकार की होती है और हिंदी में भाषा का क्या महत्व होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।